ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि कॉलेज में आया था अपनी स्टडी करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस एनीमे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट तक जरूर से देखना, बिकॉज अगर आपने एक भी एपिसोड इसका मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो लास्ट तक जरूर से बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। कीप सपोर्ट मी। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बात बहुत सदियों पुरानी है, जहाँ पे एक ताकत मतलब काफी सारी ताकतें मिलकर एक ताकत को इन्वेंट करती हैं जिसका नाम होता है ताइसुमी। उसने तो चारों तरफ पूरी कयामत ही मचा के रखी थी, लेकिन तभी उसके सामने एक और शक्ति आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, जो कि उसके सामने आते ही उसको तबाह कर देती है, मतलब ताइसुई को। उसके बाद वो तो जैसे गायब ही हो जाती है। लेकिन फिर भी उसके जाने के बाद यहाँ पे लोग कहते हैं कि वो इंसानी दुनिया में जरूर एक ना एक दिन तो वापस जरूर आएगी। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है गाओइंग। तो अपना गाओइंग यहाँ पे आया है कॉलेज में अपना एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन यहाँ का रिसेप्शनिस्ट उसे बोलता है कि तुम जल्दी आ गए हो, तुम्हें कल आना चाहिए था। आई मीन टू से इसकी डेट कल है, आज नहीं होगा, तुम कल आना, हम कल कर देंगे। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ओ लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, लेकिन मेरा घर तो काफी दूर है, तो क्यों ना मैं यहीं पे एक नाइट बिता लेता हूँ। तो यहाँ पे वो गाओवेन अपना पूछता है रिसेप्शनिस्ट से कि क्या मैं यहाँ पे एक दिन के लिए रह सकता हूँ, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। एक काम करो, सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे जाके तुम रेंट पे रह सकते हो। तो यहाँ पे अपने गाउन के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो यहाँ पे वो चला जाता है रेंट पे रहने के लिए। लेकिन वहाँ पे सुनहरी सुनहरी गलियाँ, छोटी छोटी दुकान, चहल पहल उसे बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे अपना गाओइन आगे बढ़ता है और एक गली में जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके पास तो अंधेरा ही होता है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है वो तो एक बिल्ला था गाइस। तभी यहाँ पे अपना गाओइन उसे बहुत प्यार करने लग जाता है, उसको सहलाने लग जाता है। लेकिन तभी एकदम से कुछ होता है अजीब सा, और वो बिल्ला गायब हो जाता है। ये देख के अपना गाओइन तो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे अपना गाओइन सोचता है इतनी छोटी सी गली में इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे हो सकता है ये। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ फिर से अजीब सा होने लग जाता है और सामने से कुछ आता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई पर्सन आ रहा हो। लेकिन उसकी आवाज सुनकर अपना गाओइन पूरा डर जाता है, उसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन ये तो ताऊजी होते हैं, जिसको देख के भाई हम डर रहे थे। आई मीन टू से यहाँ पे गाओइन डर रहा था, उसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन वो तो अपने अजीबोगरीब स्टाइल से यहाँ पे गाओइन का स्वागत कर रहे थे। वो तो अपने माइंड में सोचता है अरे भाई ये कैसा तरीका है किसी को स्वागत करने का, मतलब बंदा डर भी तो सकता है। उसी के बाद अपना मतलब गाँव की ज्यादा टेंशन ना लेते हुए अंदर बढ़ने लग जाता है अपने ताऊ जी के पीछे पीछे। लेकिन जैसे यहाँ पे अपना गाँव उस होटल में बस एक पैर ही रखता है तो उसे एक सेकंड के लिए कुछ अजीब सा फील होता है। लेकिन वो डर के फटाफट अपने ताऊ जी के पीछे भागने लग जाता है, और वो ताऊ जी तो भाई काफी ज्यादा तेज थे, वो तो बहुत तेज भागते हैं और बेचारा गाँव की तो भाई थक ही जाता है, लेकिन वो फिर भी उनके पीछे पीछे भागता है। यहाँ पे वो ताऊ जी तो फटाफट आके एक रूम में रुक जाते हैं फाइनली, और बोलते हैं आज के बाद तुम यही रहने वाले हो, ये है तुम्हारा रूम। लेकिन यहाँ पे गाँव क्यों आता है और बोलता है ओह छी, मैं ऐसे रूम में नहीं रहने वाला, ये देखो कितना गंदा रूम है, और ये बेडशीट कितनी स्मेल मार रही है, और वो देखो जाले, कितने गंदे जाले लगे हुए हैं, मुझे नहीं रहना, मैं तो जा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे ताऊजी उसे बोलते हैं बच्चे लगता है तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नए आए हो, वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, तो मैं बहुत ही इजीली बता सकता हूँ कि तुम एक आर्ट स्टूडेंट हो, क्यों है ना। तभी यहाँ पे गाँव की बोलता है अरे वाह क्या बात है, आपको पता कैसे चल गया मेरे बारे में इतना सब कुछ। तभी वो ताऊजी बोलते हैं ज्यादा सब कुछ मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये तुम जाने से पहले इस व्यू को तो देख लो, क्या नहीं देखना चाहोगे तुम।
तभी यहाँ पे ताऊ जी उसको व्यू दिखाते हैं। ओ भाई, बाहर का व्यू कमाल का है। अगर मैं होती ना भाई वहाँ पे रह जाती। तभी यहाँ पे एक गाँव की वो देख के तो हैरानी हो जाता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ देख के ताऊ जी उसे बोलती हैं, तो क्या ख्याल है तुम्हारा, तुम यहाँ पे रहना पसंद करोगे ना, है ना? लेकिन अपना गाँव के बोलता है, अरे अरे रुको तो सही यार, मुझे डिसाइड तो करने दो। फिर वो देखता और कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, व्यू तो काफी मस्त है, लेकिन ये रूम थोड़ा सा डर्टी है। अच्छा ये बताओ ये किसकी फोटो है, और ऊपर से इसमें इसके फेस में ये मतलब स्क्रैचेस क्यों मारे हुए हैं किसी ने। तभी यहाँ पे वो ताऊ जी बोलते हैं, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था, आई मीन टू से मेरे फादर ने बोला था कि इस फोटो को मैं यहाँ से कभी भी ना हिलाऊं। लेकिन ये बात सुनते ही वो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो ताऊ जी उस फोटो को निकाल देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे जैसे वो उस फोटो को निकालते हैं ना, तो वहाँ पे एक होल होता है स्क्वायर टाइप का, और जैसे वो दोनों उसके अंदर देखते हैं तो वहाँ पे तो कुछ अलग ही नज़ारा चल रहा होता है। बिकॉज वहाँ पे एक मोहतरमा नहा रही होती है, जिसको देखने के बाद ये दोनों के दोनों सच में शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है। लेकिन अपना गाँव के थोड़ा सा पीछे होता है और बोलता है, अरे ताऊ जी कितने ठरकी हो रहे हो आप, बस करो मत देखो उसको। लेकिन यहाँ पे अपने ताऊ जी बोलती हैं, अरे बुद्धू मैं ये सोच रहा हूँ, ये लड़की तो 5वें फ्लोर पे रहती है, लेकिन ये तुम्हें यहाँ से कैसे दिख रही है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, 5वें फ्लोर पे रहने वाली लड़की तुम्हें 4थे फ्लोर से कैसे दिख सकती है, मतलब यहाँ से। लेकिन तभी ताऊ जी यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मैं हाथ डाल के देखता हूँ कि सच में ऐसा कुछ है या फिर ये मजाक कर रहा है कोई हमारे साथ। तो यहाँ पे ताऊ जी उस होल में हाथ डालते हैं, तो उनके हाथ में उस गर्ल की अंडरवियर आ जाती है। तो वो तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे गाँव की भी बोलता है, अरे ताऊ जी क्या हरकतें कर रहे हो आप, ये छोड़ दो उसे। लेकिन यहाँ पे ताऊ जी बोलते हैं, अरे मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, रुको मैं 5th फ्लोर पे जाता हूँ। तो यहाँ से वो भागते ऊपर जाते हैं, तो वो देखते हैं उसी गर्ल को, वो तो बाहर खड़ी होती है। तभी वो बोलती है, आखिरकार तुम दोनों मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे अपने ताऊ जी गाउन को समझाने लग जाते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि 5th फ्लोर पे तो पहले से ही कोई रहता है, लेकिन वो पॉसिबल कैसे हो सकता है, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ नहीं किया है, जरूर से किसी ने हमारे साथ कोई गेम खेली है। लेकिन यहाँ पे अपने गाउन को तो भाई उस गर्ल को देख के बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है। मतलब वो उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता, मतलब फ्लैट हो जाता है, कुछ भी कह सकते हैं हम। वो बहुत ज्यादा उसका फेस रेड हो जाता है। खैर उसके बाद अपना गाउन अपने रूम में आता है और फिर सोचता है, यार भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं बाहर। तो यहाँ से वो जाने लग जाता है। लेकिन तभी ताऊ जी बोलते हैं, तुम बाहर तो जा रहे हो, लेकिन 12 बजे से पहले आ जाना। ये बात सुन के अपने गाउन कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन तभी वो ताऊ जी बोलते हैं, अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 12 बजे से पहले सो जाता हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी आ जाना, नहीं तो गेट कौन खोलेगा तुम्हारे लिए। लेकिन तभी अपना गाँव की बोलता है, अरे हाँ ताऊ जी आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन तभी जैसे वो जाता है तो यहाँ पे ताऊ जी उसे एक अजीब सी लुक देते हैं। तो यहाँ पे अपना गाँव की निकल आता है एक बढ़िया सी सुनहरी सी दुकानों के पास, जहाँ पे खाने पीने की चीजें होती है बहुत सारी, जिसे हम कह सकते हैं खाने का खजाना। वहाँ पे म्यूजिक चल रहे होते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे उनमें से एक अपना मेन कैरेक्टर भी होता है गाविन। उसके बाद वो काफी खाना पीना खाता है पेट फुल करके। उसके बाद फाइनली वो जब घर को वापस आ रहा होता है, वो नोटिस करता है कि उसके फोन पे तो पूरे 12 बज चुके हैं। तभी वहाँ पे काफी अजीब अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं, काफी अजीब अजीब से कीड़े आने लग जाते हैं। लेकिन वो कीड़े उस ग्रीन लाइट को देख के वो वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे अपना गाँव की नोटिस करता है उसके सामने एक बहुत ही अजीब पर्सन होता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे गाँव के को फोन आ जाता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो ताऊ जी भी साइड से होटल का गेट खोल देते हैं। वैसे कुछ तो मतलब है ना, कुछ तो है इस बिल्डिंग में।
या ताऊजी खतरनाक है या फिर वो गर्ल, या फिर गाइस जो अभी हमने देखा जिस पर्सन को, ये वही पर्सन तो नहीं था जो कि उसने वॉल में देखा था जिसकी फोटो लगी हुई थी। क्या पता, ये जानने के लिए तो यार आपको नेक्स्ट एपिसोड जरूर से देखना होगा। उसको देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड नेक्स्ट पार्ट लिखना ज़रूर से, तभी मैं जल्दी से आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।